हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक पार्ट पढ़ने वाले हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दो चार क्वेश्चनों को आप लोगों से पहले रूबरू करवा देता हूँ। जैसे एक आप लोगों ने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखे हों, तो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बाद में उनकी चर्चा कर लेता हूँ कि यदि संख्याओं में 12, 28, 21 और 45 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं इस क्रम में समानुपात में हो जाती हैं। तो x+3 और 4x+1 का मध्य समानुपातिक ज्ञात करो। ठीक इसी तर्ज के ऊपर एक घटाने का आ जाता है। तो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं प्यारे दोस्तों, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी मैं आप बच्चों के सामने चर्चा भी कर लेता हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो इस पर आता है कि x जोड़ने पर संख्याएं समानुपात में हों। कि मान लीजिए वो जो भी संख्याएं थी, अगर मान लीजिए चार संख्याएं हैं, a है, a में x जोड़ा जाए और फिर प्यारे दोस्तों b में x जोड़ा जाए, उसी तर्ज के ऊपर c में x जोड़ा जाए और d में भी क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए। ये क्या हो जाती है, समानुपात में हो जाती है। उसी तर्ज पर अगला बोला गया है x घटाने, वो दोस्तों जोड़ने पर था और ये x घटाने पर समानुपाती हो जाए। तो a में से x घटा दें, फिर b में से x घटा दें, तो जो इनका अनुपात आएगा वही अनुपात c में से x घटा दें और d में से x घटा दें, तो इनका आ जाना चाहिए वही अनुपात। अब इन क्वेश्चनों को करने के कई तरीके संभव है। देखो, लोग ऑप्शन से भी करवाते हैं, लोग संख्याओं का एज्यूम कर करके वैसे भी करवाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं, एक्स मान के भी करवाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही तरीका सिखाऊंगा जो दोस्तों इसमें भी लग जाए एक्स जोड़ने पर और एक्स घटाने पर, दोनों में वो एक ही तरीका लागू हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि संख्याओं, पढ़िएगा दोस्तों, यदि संख्याओं 12, 28, 21 एवं 45 में से प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात में हो जाती हैं। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि संख्याएं हैं, एक 12 है, एक प्यारे दोस्तों 28 है, अगली संख्या 21 है और उससे अगली संख्या 45 है। तो बोल रहा है कि ये जो संख्याएं हैं इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। देखिए 2 in 1 क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूं, दो अलग अलग क्वेश्चन। पहला तो ये है कि इन चारों संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये प्यारे दोस्तों समानुपात में हो जाए। और फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से शुरू होगा जहां आप लोगों से क्या बोला गया है कि x+3 यानी वो जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 जोड़ेंगे और 4x+1 का मध्य समानुपात क्या होगा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक जो मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया है ये अलग क्वेश्चन है, और जो मैंने ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है ये अलग क्वेश्चन है। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। जैसे प्यारे दोस्तों 12 और 28 का अंतर कितने का है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 16 का है। और उसी तर्ज पर 21 और 45 का अंतर कितने का है, 5 में से गया 4, 4 में से 2 गया तो 2। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक ऐसा तरीका जो घटाने और जोड़ने दोनों में लागू हो, वो तरीका बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों अंतर लिया आप लोगों ने 12, 28 का और अंतर लिया 21, 45 का। अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना। और जब प्यारे दोस्तों आप इनका रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो हो जाएगा 2 अनुपात में कितना, 3। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 अनुपात में कितना, 3। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, ये पहले ग्रुप में कितनी संख्याएं हैं, 2। दूसरे ग्रुप में भी कितनी संख्याएं हैं, 2। ये जो 3 है इनमें किसी एक से गुणा करो। देखो आगे वाले से गुणा करो तो दोनों में आगे वाली उठा लो, पीछे वाले में तो दोनों में पीछे वाली संख्या उठा लो, वो आप लोगों की इच्छा है। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 12 को 3 से गुणा कर देंगे, 12 3 36, और 21 को 2 से गुणा कर देंगे, 21 दूनी 42। यानी क्रॉस में दोनों की क्या करनी होती है दोस्तों, गुणा करनी होती है। और बटा में ये जो अनुपात है इसका अंतर लिख देंगे, 3 यूनिट माइनस का कितना, 2 यूनिट, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 36 माइनस का कितना, 42 बटा में कितना, 1। यानी 36 और 42 का अंतर लेना है। 36 और 42 का अंतर कितने का है दोस्तों, 6 का है। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे प्यारे दोस्तों x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब सुन लो ध्यान से, 6 वो संख्या है जो 12, 28, 21, 45 में जोड़ने पर ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। तो मैंने कहा ना दो क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया बच्चों के सामने, और पहले क्वेश्चन का क्या जवाब आ गया कि x का मान आया है कितना, 6। और 6 दोस्तों वो संख्या है जो इन सब में जोड़ने पर ये संख्याएं किसमें हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं आप बच्चों के सामने दूसरे पार्ट, दूसरे में क्या बोला गया है वो देखो ध्यान से।
कि सर 6 + 3, क्योंकि x का मान तो 6 आ गया है तो 9 है, और 4x + 1 यानी 4 × 6 = 24 और 1 25, 9 और 1 25 का मध्य अनुपात याद करो। क्या पूछा गया प्यार दोस्तों? 9 और 25 का मध्य अनुपात याद करो। तो क्या बोलोगे? 9 अनुपात में x, समानुपात में x, अनुपात में 25। एक तो ये है कि ऐसा करने पर आप क्या कर सकते हो, बाह्य पदों की गुणा और मध्य पदों की गुणा को आपस में बराबर रख सकते हो। कौन जी खोलना एक बार दरवाजा, बाहर आनंद सर है, पवन जी दरवाजा खोल दीजिए, आनंद सर है। आप बोलोगे बाह्य पदों की गुणा किसके बराबर है? मध्य पदों के गुणा के बराबर है। तो बाह्य पदों की गुणा करोगे और मध्य पदों की गुणा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो 9 और 25 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो 9 और 25 का मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करोगे? बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल आपस में क्या होगा दोस्तों? बराबर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि मैं तो जगह मिल जाए। अब देखो ध्यान से कि सर हमें किसका मान चाहिए, तो हमें एक्स का मान चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 9 गुणा में 25। तो सब बच्चे जानते हैं तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? तो ये दोस्तों 9 और 25 का वर्गमूल निकालोगे 225 का, तो 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 15, 15 कितना होता है? 225 होता है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? सॉरी, हाँ हम लोगों ने एक्स माना था इसको, तो ये मान कितना आ जाएगा बच्चों का? 15 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब है। तो मैं आप बच्चों से समझा रहा हूं कि ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, और दोनों को साथ लेके चलोगे तो दोनों को साथ लेके चलोगे उसी भाषा में आप लोगों के सामने 9 और 25 का मध्य अनुपात पूछा है। एक खास बात और समझाऊं क्या बच्चों को, कि मध्य अनुपात अगर आप बच्चों को निकालना है 9 और 25 का, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे लिखो। मध्य अनुपात निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि सर याद कर लो क्या, मध्य अनुपात अगर आप बच्चों को निकालना है ना, कि मान लीजिए आप बच्चों को मध्य अनुपात निकालना है, तो मैं कई बार बच्चों से बोल देता हूं कि याद भी कर लेना चाहिए कि मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो बाह्य पद है 9 और 25, इनकी गुणा करके और सीधा सीधा क्या निकाल दो? वर्ग। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, 25 का कितना होता है? 5। तो जवाब कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। आंसर आ जाएगा प्यार दोस्तों 15, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट एक्स इज एडेड टू ईच ऑफ 10, 16, 22 एंड 32, यानी कि 10 से 16, 22 और 32 में प्रत्येक में एक्स का मान क्या जोड़ा जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। सबसे पहले आप बच्चों को ये पहला पार्ट पूरा करना है। एक संख्या क्या है? 10 है। एक क्या है प्यारे दोस्तों? 16 है। एक क्या है? 22 है। और अगली क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 32 है। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया? 6 का। इन दोनों का अंतर कितने आ गया? तो बच्चों ने क्या कहा? 10 का। रेशियो कितना आ गया प्यारे दोस्तों? तो हम लोगों ने कहा 3 अनुपात में कितना आ गया? 5। अब आप क्या बोलोगे कि सर हम लोग इनकी क्रॉस गुणा कर देते हैं, इस 5 की और इस 10 की आपस में गुणा कर दो, और इस 3 की और इस 22 की आपस में गुणा कर दो, और उनका अंतर ले लेना। तो 10 5 जो कितना हो जाएगा? 50। 22 दिए कितना हो जाएगा? 66। बटा में इन अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा? 2। 16/2 कितना होता है प्यारे दोस्तों? 8 होता है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये माइनस का थोड़ा आएगा। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटा। तो 66 में से 50 घटाओगे तो 16 आएगा। तो ये मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? 8 आ जाएगा। यानी कि सर x का मान कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया। तो पहला काम पूरा हो गया। अब दूसरे में क्या पूछा गया है? तो x+1 संख्याएं x+1 और 3x+1 का मध्य अनुपात याद करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप बच्चों को अभी भी बताया कि मध्य अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। मध्य अनुपात का तरीका होता है कि x+1 का मतलब 8 और 1 9, और 8 की 24 और 1 25 है। तो 9 और 1 25 का क्या पूछा है बच्चों से? अभी भी हम लोगों ने किया भी था कि मध्य अनुपात पूछा है, तो 9 और 25 की गुणा करके उसका अंडर रूट निकालोगे तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 15 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का जवाब भी क्या आ जाएगा? वही 15 यानी कि 15 आ जाएगा। क्वेश्चन की तर्ज एक ही रहेगी, चाहे जोड़ने का हो या फिर चाहे तो घटाने का हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों से बोला गया है कि 10, 16, 22 और 32 प्रत्येक में x का क्या मान जोड़ा जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। 10, 16, 22 और 32 वाला ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है वही है। इसका जवाब क्या आ जाएगा प्रॉब्लम सामने?
15 आ जाएगा। अगला देखो, 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में, सर देखना एक बार कैमरा चालू तो है, चालू है। 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणामी संख्या एक समानुपात में हो जाए। यानी एक ही बात पूछी गई है, सिंपल सी आपको, ज्यादा हाइपर नहीं है कि 7 और 17 का अंतर कितने का है, 10 का। 22 और 47 का, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2, इनको काटा दोस्तों तो यह 2 अनुपात में कितना था। और अब कुछ नहीं करना यार, दोनों के आगे वाली संख्या उठा लो, जैसे ये 7 और ये 22, इनकी क्रॉस बना लो, इसकी इधर, इसकी इधर, तो आपके पास में x का मान आ जाएगा कैसे, 7 5 जो कितना होता है 35, 22 दोनों कितना होता है 44, बटा में 5 और 2 का अंतर कितने का है 3 का, भाग दे। तो अब बच्चे क्या बोलोगे, 9/3, यानी x का मान कितना आ गया प्यारे दोस्तों 3 आ गया। यानी कि सारे 3 जोड़ने पर ये संख्याएं किसमें आ जाएंगी, समानुपात में। ये तेजी से करने का तरीका है। दूसरा आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, 7 और 3 10 होता है, 17 और 3 20 होता है, तो 10 और 20 का अनुपात कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर आ जाएगा 1 अनुपात में कितना 2। फिर 22 और 3 25 होता है, और 47 और 3 50 होता है, तो आप बोलोगे सर रेशियो कितना आ जाएगा 1 अनुपात में 2। यानी सर समानुपात हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। इसके अलावा भी तरीके हैं, बिल्कुल है, अगर आप चाहो तो मैं इसके अलावा भी आप लोगों को तरीके बता सकता हूं, लेकिन मैं एक ही तरीका लेके चलना चाहता हूं जो सब क्वेश्चनों में काम आ जाए। जैसे बोल रहा है कि 4 16 18 58, इनमें क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपात में, 4 16 18 58। तो मेरे प्यारे दोस्तों 16 और 4 का अंतर कितने का है 12 का, 18 और 58 का अंतर कितने का है 40 का। तो अब बच्चों ने क्या कहा कि सर रेशियो जब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से गया 3 बार, 4 से गया 10 बार। अब दोनों की आगे वाली संख्याओं को उठा लो, और उठा के क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा करोगे 10 चौके 40, 18 दिए 54, यानी 54 माइनस का कितना 40, बटा में 10 में से 3 गया तो 7। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 14/7 है। अगर मैं सही हूं तो एक्स का मान आ जाएगा 2। यानी 2 जोड़ने से संख्याएं किसमें हो जाएंगी, समानुपात में। अब बाई ऑप्शन भी कर सकते थे, 4 और 2 6 होता है, 16 और 2 18 होता है, 18 और 2 20 होता है, 58 2 60 होता है। रेशियो आ जाएगा प्यारे दोस्तों 1/3 आ जाएगा, यानी समानुपात की तो आया। इसी तर्ज के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 13 26 और 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए कि इसमें क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। अब दोस्तों एक तो आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा अपने वाला तरीका वो है कि 8 और 13 का अंतर कितना है, तो बच्चे क्या बोलोगे, सर जी 5 का अंतर है। फिर मैं बोलूंगा 26 और 40 का अंतर कितने का है, अब बच्चे क्या बोलोगे 14 का अंतर। अब क्या करना है वो समझो, क्रॉस गुणा करना है हम बच्चों को। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा तेजी से निकालना चाहिए। 8 को गुणा करना, क्रॉस में तो गुणा करोगे आप बच्चे, तो 8 को किससे गुणा करेंगे 14 से। तो आप लोगों को अगर पता है 14 8 कितने होते हैं, वरना गुणा कर लीजिए, 14 8 कितने होते हैं 112। उसी प्रकार 26 5 जो कितना होता है 130, बटा में इन दोनों का अंतर कितने का है 9 का। तो आप बच्चे क्या बोलोगे 18/9, यानी प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलिए 2। तो हम बोलेंगे सर 18/9 करने से कितना आ गया, ये 2 आ गया। कोई और ही है, आनंद सर गया, वो ऑफिस में गया, ऑफिस में, ऑफिस में गया। एक्स का मान कितना आ गया 2। तो आप बच्चों ने कहा सर एक्स का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 2 जोड़ने से प्यारे दोस्तों ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। किसमें हो जाएंगे, समानुपात में। कितना जोड़ने से, 2 जोड़ने से। अगला क्वेश्चन देखिए, जब x को 9 15 21 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो दोस्तों प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो ये 2 in 1 क्वेश्चन बन गया वापिस। तो देखो 9 और 15 का अंतर कितने का है, तो बच्चों ने कहा सर 6 का। 21 और 31 का अंतर कितने का है, तो बच्चों ने कहा सर कितने का है 10 का। तो दोस्तों अनुपात कितना आ गया 3:5। अब इसकी बदौलत हम x का मान निकालेंगे, कैसे देखो, हम 9 को इधर गुणा करेंगे 21 को इधर, और ये अनुपात कितना है 3:5 है। तो 9 5 45, 21 दिया है 63, बटा में कितना दोस्तों 5 में से 3 गया तो 2। तो ये आ जाएगा 45 5 50 10 60, यानी 18/2 करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 9 आ जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया कि सर x का मान कितना आ गया 9 आ गया।
अब बोला गया है कि मध्य अनुपात याद करो किसका, 9 27, 27 में से 2 गया तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पर पेन दूसरा यूज कर लेता हूं मैं। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 25। और 9 5 45, और 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 25 और 49 का मध्य अनुपात पूछा है। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने चर्चा करी कि मध्य अनुपात अगर निकालना है ना, तो क्या करते हैं, 25 और 49 के आपस में गुणा करके उसका क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल। यानी 5 गुना में कितना, 7। तो प्यारे दोस्तों उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों का, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 35, यानी कि 35 आ जाएगा। उसी तर्ज के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 23 39 32 और 56 प्रत्येक में से x को घटाया जाता है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब में जोड़ा जा रहा है, उन सब में क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब की बार बोल रहा है x को घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। तो x+4 और 3x+1 का मध्य अनुपात हो जाता है। देखो समझो, 23 और 39 का अंतर कितने का है, तो बच्चों ने क्या कहा, ये 23 है, ये 39 है, ये 32 है, और ये क्या है दोस्तों, 56 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 3। इन दोनों का अंतर कितना है, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2। और अगर आप रेशियो निकालोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आएगा 2 अनुपात में कितना, 3। अब देखो, ये 23 थी, कितना हो जाएगा, 69, और 32 होने कितना हो जाएगा, 64। तो 69 और 64 का अंतर कितने का है, 5 का। बटा में कितना, 1। 3 और 2 का अंतर 1। तो x का मान कितना आ गया, 5। यानी कि सर 5 वो संख्या है जो आप इनमें से घटाओगे तो ये सारी संख्याएं कौन से अनुपात में आ जाएंगी, समानुपात। अब कई बच्चों को लगता है नहीं सर ये गलत होगा, तो क्योंकि ये तो हम लोग जोड़ने वाले पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम ट्राई करके देख लेते हैं। 23 में से 5 गया तो 18, और 39 में से 5 गया दोस्तों 34। उसी तरह पर मैं बच्चों से बोल दूं कि 32 में से 5 गया तो 27, और 56 में से 5 गया तो 51। अब ये 3 से काटोगे 9 बार, 3 से काटोगे 17 बार, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 17 बार। अगर आप ध्यान से देखो तो रेशियो कितना आया, 9 अनुपात में कितना आया दोस्तों, 17 आया। यानी कि ये तरीका बिल्कुल सही है, यही जोड़ने में लगाएंगे हम लोग, और यही तरीका हम लोग किस में लगाएंगे दोस्तों, घटाने में। तो बच्चों से पूछा गया कि बताइए x+4 और 3x+1 के मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, x+4 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना होता है, 9, और 3x यानी 5 3 15, और 1 कितना हो जाएगा, 16। अब बच्चे बोलोगे 9 और 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो हम बोलेंगे सारे, मध्य अनुपाती निकालने का तरीका होता है 9 गुणा 16 का वर्गमूल। ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 4, कितना हो जाएगा, 12। तो बच्चों का जवाब आ जाएगा कितना, 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब टीचरों के पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ आप लोगों को इसलिए करवाए हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और दोबारा जब कभी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर पाओ। यदि 21 22 60 और 64 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है, सर ये एक दो बच्चे बाहर खड़े, इनको बोलो या तो अंदर बैठो, यहाँ मत बैठो, अंदर बैठो। 21 22 60 और 64 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। यानी कि सर 21 और 22 का अंतर देखना कितने का है, तो बच्चों ने कहा सर 1 का अंतर। उसी तरह से 60 और 64 का अंतर कितने का है, तो बच्चों ने कहा 4 का है। अब हमें मान किसका चाहिए, x का। तो ध्यान से, x का मान कैसे है, 21 को इधर गुणा, 60 को इधर गुणा। इधर गुणा मतलब 60 है 60, माइनस में 21 चौक है 24, बटा में कितना 3, 4 और 1 का अंतर 3 होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 24/3, यानी कितना आ जाएगा, तो x का मान 8 आ जाएगा। तो बच्चों से पूछा गया कि बताइए इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, तो x+1 का मतलब समझते हो क्या, 9, और 7x, तो 7 को 8 को 56, और 8 में कितना 64। तो बोला गया कि 9 और 64 का मध्य अनुपात याद करो। तो अब तो समझदार हो चुके हो, मध्य अनुपात में दोनों का वर्गमूल निकालते हैं। 9 का कितना 3, 64 का कितना 8, 3 8 कितना हो जाएगा 24। यानी सी विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। खूब करवा दूंगा भाई, तरीका हो सकता है आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। बोल रहा है कि 19 28 55 91, इनमें से क्या घटाया जाए, तो इनका अंतर कितने का है, 9 का।
इनका अंतर कितने का है? 11 में से 5 गया तो कितना? 6। 8 में से 5 गया तो 3। रेशियो कितना आ जाएगा? 1:4। 19 को 4 से गुना किया 76। 55 को 1 से गुना किया 55। तो एक्स का मान कितना आया? 76 माइनस का 55 बटा में कितना? 3। 55 5 60, ये हो जाएगा कितना? हम बोलेंगे 21/3, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 7। भैया आप घटा के देख रहा, 76 में से 55 गया तो 21 आएगा, और उसमें 3 का भाग देगा तो 7 आ जाएगा। यानी 7 वो संख्या है जो घटाने पर ये संख्याएं कौन से अनुपात में हो जाएंगी? समानुपाती में। फिर वही बात है, आप इसको भी बाई ऑप्शन कर सकते थे, लेकिन जैसे इन क्वेश्चनों का बाई ऑप्शन नहीं कर पाओ। उसके पीछे रीजन ये है कि ऑप्शन में आप लोगों को जो वैल्यू दे रखी है वो रेशियो अलग चीज थी। अगला देखो, 24 और 40 का अंतर कितने का है? तो बच्चों ने कहा 24 और 36 10 40 होते हैं, 16 का है। 33 और 57 में अंतर कितने का है दोस्तों? तो हम लोगों ने कहा, अच्छा अब हम इसको और थोड़ा फास्ट चलो कर लेते हैं। 7 में से 3 गया तो कितना आया? 4। 5 में से 3 गया तो कितना आया? 2। रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2:3। तो मैं बच्चों से बोलूंगा कि यार बताइए ना, एक्स का मान कितना है? तो एक्स का मान निकालने के लिए 24 को 3 से गुणा किया 72। 33 को 2 से गुणा किया 66 बटा में कितना? 1। कितना आया? 6 5 जो 30, और कितना हो जाएगा? 42। और एक्स का मान 6 रखा, 24 5 29 और 10 39 का अनुपात, तो ये आ जाएगा प्यारे दोस्तों 42 अनुपात में कितना? 3 से क्या? 13 बार। 3 से का 14। 14 अनुपात में 13, यानी बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन। अगला देखो, संख्या 54 49 22 और 21 में से प्रत्येक में एक्स घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का अनुपात क्या करो? तो 54 और 49 का अंतर कितने का है बच्चों? तो बच्चों ने क्या कहा? 5 का अंतर है, उस 5 को यहां लिख, सुन दे रहा है? 22 और 21 में 1 का अंतर है तो उस 1 को यहां लिख लीजिए। 54 और 22 पंजू कितना होता है? 110। 110 माइनस का कितना? 54 बटा में जो रेशियो था उसका अंतर कितने का आ जाएगा? 4। ये एक्स का मान आ जाएगा, यानी दोस्तों ये आ जाएगा कितना? 56/4, यानी कितना? 14। तो 8x माइनस 25, यानी दोस्तों 14 × 8 माइनस का कितना आएगा? 25 आएगा। और बोला गया है 7x माइनस 26, यानी 7 × 14 माइनस का कितना कह रहे दोस्तों? 26 आएगा। 14 8 112 होता है, 112 माइनस 25 आएगा। और यहां मेरे प्यारे दोस्तों 14 7 98 माइनस का 26 आएगा। अब 12 में से 5 गया तो 7 बचा, और 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 8 में से 6 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7 बचा। यानी कि 87 अनुपात में कितना आ गया? 72। कट रहा है तो काट दीजिए। 3 से कट रहा है तो आप क्या बोलोगे? 3 2 6 29 30 87 होता है, 24 3 72। यानी मेरे प्यारे दोस्तों ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 29:24। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है कि यदि दो संख्याएं 20 37 54 और 105 में प्रत्येक में एक्स घटाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं समानुपात में हों। तो पूछा गया कि इनका मध्य अनुपात याद। तो 20 और 37 का अंतर कितने का है दोस्तों? 17 का है, तो यानी 54। अच्छा पहले देख ही लेते हैं कितने का अंतर है प्यारे दोस्तों? 17 का। और 54 और 105 में अंतर है कितने का? 46 और 82 क्या हुआ? यानी प्यारे दोस्तों 1 अनुपात में कितना है? 3। तो एक्स का मान निकालने के लिए आप बच्चे क्या करोगे? 20 थी कितना होता है? 60 माइनस का कितना? 54। और बटा में कितना लिख दोगे? तो 3 में से 1 गया तो 2, यानी 6 में 2 का भाग गया तो कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? 3 आया। तो 7 की 21, 21 में से 5 गया तो 16 लिखा मैंने, और 3 और 1 4 लिखा मैंने। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 2 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ये जवाब आ जाएगा 4 × 2, यानी कितना जवाब आ जाएगा बच्चों का? 8 आ जाएगा। ये मध्यानुपात का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए भाई, मध्यानुपात क्या चीज होता है। 2 3 30 और 35 में जोड़ा जाए तो पूछा जाए कि बताइए इनका अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों 2 और 3 का अंतर कितने का है? देख लीजिए, 2 3 30 35, एक का अंतर 5 का। 5 दूनी 10, 30 एकम 30 बटा में 4,
तो ये आया 20/4 यानी कितना 5। x का मान 5 आता है, तो 5 और 7 कितने होते हैं 12। अब यहाँ 12 लिख सकते हैं, और 5 में से 2 गया तो कितना होता है 3। 12 3 36, 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर ये क्लास अच्छी लगे और ऐसा लगे यार कि सर ने कुछ मेहनत करी है आप लोगों के लिए, इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और बताया तो भाई कमेंट करके क्लास कैसी लगा। चलो, अब ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। देखिए मेंस में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में 2020 में, अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ देता हूँ। आप लोग खुद बताने का प्रयास करें कि ये वाला, और एक मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला जो एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में भी 21 में, इनमें से क्या घटाया जाना चाहिए कि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो। अच्छा तरीका मैंने बताने का प्रयास किया है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। आज हम लोग इतनी ही क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।